बेबी, कौन सा ड्रेस पहनूं? लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला बहुत अच्छा है बेबी, पहन लो। राइट वाला बेस्ट है। पहन लो पहन लो। इयररिंग्स कौन से पहनूं? बेबी वो भी राइट वाली। लिपस्टिक का शेड कौन सा लगा? लेफ्ट वाली ठीक है। ओके। फिरकी। जी दीदी। वो तो भैया के लिए स्पेशल चाय लाई थी ना, चले आ। जी वो तैयार है, हम अभी लाए। भैया जी, चाय। इसमें तो बहुत बदबू आ रही है। कैसी चाहिए? मैं नहीं पी रहा हूँ ये। आगे जा वापस। पी लो ना बेबी, डिटॉक्स है, हेल्दी। और वैसे भी तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। सैम बहुत बदबू आ रही है, मैं नहीं पी पाऊंगा ये। थोड़ी कड़वी है। कम ऑन, पियो। थोड़ी सी कड़वी होगी, तुम पियो ना। Only for you, baby. I'll have to rinse my mouth and come. अब देखना दीदी, बाबा चमत्कारी का चमत्कार। अब आपके इशारों पर नाचेंगे हमरे होने वाले जीजा जी। ये बघा शुभ्रा जी, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। मुझे इसमें क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए? ये मामला आपके पति और उनकी लवर के बीच का है। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं और किसी की पर्सनल लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप एक प्योर बिजनेसमैन हैं और इसीलिए मैं ये प्रपोजल लेकर आपके पास आई हूँ। हमारे लिए ये ड्रामा है, लेकिन आपके लिए इट्स अ प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो कैसे? एज अ बिजनेसमैन आप क्या चाहेंगे कि आपको क्वालिटी सर्विस भी मिले और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, राइट? सो फिलहाल के लिए मिस्टर कुलदीप चड्ढा सैम की कंपनी के लिए काम करते हैं। सो पेमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन सैम ही डिसाइड करती है। शी इज जस्ट द मिडल मैन, आई मीन मिडल वूमन। उसे बीच से हटाकर आप कुलदीप के साथ डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। वैसे भी सारा काम कुलदीप ही करता है। तो आप सोच कर देखिए कि आपको कितना फायदा होगा और कितनी सेविंग भी होगी। वेल, आपकी बात तो सही है, लेकिन मिस्टर कुलदीप वो कंपनी क्यों छोड़ेंगे? छोड़ेंगे, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इस डील में फायदा आपका भी और हमारा भी। You talk like a smart and successful business woman. शुभ्रा जी, आप अपना कोई स्टार्टअप क्यों शुरू नहीं करती? आपके पास सूझबूझ है, स्ट्रैटेजी है। जी सर, है तो सही, पर जहाँ तक औरतों का सवाल है, अगर शादी फेल हो जाए तो आत्मविश्वास की धज्जियाँ उड़ जाती है। As far as I know, आप दोनों कॉलेज में मिले, प्यार हुआ, फिर अचानक हे असं का घडलं? काय सांगू सर,
कॉलेज तक और प्यार की शुरुआत तक दोनों बराबर होते हैं। शादी के बाद आदमी पहले और औरत पीछे। डिग्री उसके पास भी थी और मेरे पास भी, लेकिन मैं घर में बनते चली गई और वो बाहर उड़ता चला गया। पता ही नहीं चलता आप वक्त से कितना पिछड़ गए और दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। मैं समझू सकता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन शुभ्रा जी मेरा एक बात पे विश्वास है, कोशिश करने वाले के लिए कभी देर नहीं होती। जी सर, थैंक यू सो मच। रीड दिस ईमेल। पढ़ो मिस्टर राज्याध्यक्ष ने क्या लिखा है। मिस्टर राजदक्ष ने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से पहले वो रिव्यू मीटिंग करना चाहते हैं। मिस्टर राज्याध्यक्ष हमारी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में से एक है। इतने सालों से हमारी कंपनी उनका अकाउंट हैंडल कर रही है, तो फिर ये आज अचानक रिव्यू मीटिंग क्यों? दिस इज शॉकिंग। तुम्हारे पास था ना ये अकाउंट? हाँ, तुम अकेले हैंडल करते थे ना, तो क्या किया तुमने अकाउंट में? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तुम मुझ पर डाउट कर रही, मुझ पर? जब से अकाउंट मेरे पास आया है ना, इसकी सिर्फ ग्रोथ ही हुई है। इसके ब्रांड को बड़ा बनाते हैं, तुम बॉस की तरह मुझ पर शक कर रही हो। नो 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 नो, प्लीज, आई एम सॉरी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। अच्छा चलो, हमें मुंबई अभी निकलना होगा, वो रिव्यू मीटिंग आज ही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। थैंक यू शुभ्रा, ऐसे ही हमेशा एक कदम आगे रहना सैम से। अरे बैठे क्यों हो? लेट्स गो, कम ऑन। मैं नहीं जा रहा हूं मुंबई। क्यों, क्या हुआ? गुस्सा हो गया? अरे यार, मैंने गुस्से में कह दिया। अब चलो बेबी, ना। मैं तुम पर उस बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुंबई खाली पेट जाओगी? नहीं ना? चलो, ये लो। ये टोस्ट, ये तुम्हारे लिए बनाया मैंने। नो कार्ब्स बेबी, वेट वुड ऑन करना है क्या? फ्रूट्स आर द बेस्ट, राइट? परफेक्ट। हाँ, अगर तुम शातिर हो तो मैं भी कम होशियार नहीं, इसीलिए मैंने दवा टेबल पर रखी हर चीज पर छिड़की है। कुछ भी खाओ, पेट तो खराब होना ही है। गुड। चलो, लेट्स गो। क्या हुआ बेबी? आई डोंट नो, माय स्टमक। तुम्हारा पेट खराब हो गया है? मुंबई का प्लान कैंसिल। लेट्स गो टू डॉक्टर राइट नाउ। कम बट फिर की ना, पैसे बचाने के लिए ना ये खराब फ्रूट्स लेकर आई होगी। स्टूपिड। तुम प्लीज अकेले मुंबई जाओ ना, और प्लीज राज्याध्यक्ष को कन्विंस करके लौटना। ओके? अकेले मुंबई क्यों जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। Please, ओके ओके go, ओके go, ओके, go, जा go, रहा हूँ, go, जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना, ओके? थैंक गॉड। Mr. Kuldeep, I'm quite impressed. I have an offer for you. A job offer. Position, salary, perks, आपकी present company से ज़्यादा. In fact, you can join from tomorrow onwards. थैंक यू। मैं खुश हूं कि आपने मुझे इस काबिल तो समझा। पर सर, अब मैं कहीं भी नौकरी नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा, लेकिन अपने लिए। सर, मैं एक स्टार्टअप कंपनी फॉर्म कर रहा हूं जो कस्टमर की हर डिजिटल मार्केटिंग प्रॉब्लम का एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। सर्विस चार्जेस कम रहेंगे,
मगर सर्विस में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। I see. I would like to show you my proposal. Interesting. Well, तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते, लेकिन मैं तुम्हारा इन्वेस्टर बन सकता हूं। Sir, I'll be honored. जो खुद पे भरोसा करता है, मैं उन पे भरोसा करता हूं। Thank you. Really appreciate that. सर, ये लेटर मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो क्या है कि सैम की कंपनी से स्मूथली निकलने के लिए ये लेटर मेरे काम आएगा। सर, सैम के साथ खुले हुए चैप्टर्स को बंद करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। सर, मैं उससे अलग तो होना चाहता हूं, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट। देयर शुड बी नो बैड ब्लड। मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी नफरत की आग में मेरी मेहनत पर पानी फिर जाए। फेयर इनफ। बस एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। Noted. Thank you. Always a pleasure. दीदी कुलदीप, कुलदीप, अंदर कैसे घुसाई तुम? हाँ चले क्यों गई है? क्या ये क्या अंदर बाहर लगा रखा है? तुमने तो पूछा कैसे घुसाई, तो ऐसे घुसाई। अगर ऐसी सोच है कि घर में कोई ना घुसे तो दरवाजा बंद रखा करो ना, खोल के क्यों रखती हो? Anyway, मैं तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। कुलदीप कहाँ है? आया क्यों नहीं बॉस? पता है ना, हफ्ते में 3 दिन मुझसे मिलने आना है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं डिवोर्स 1 साल लंबा खींचूंगी च्युइंगम की तरह। खुद को बड़ा स्मार्ट समझती हो तुम। कोर्ट तुम्हारी मर्जी से चलता है। भूल गई क्या कि तुम्हारा ये शर्तों वाला जो खेल है वो फेल हो चुका है? वेदिका के लिए 50% लिखवा लिया तो समझ रही हो जीत गई। हाँ, साल भर में मैं और कुलदीप उससे दुगना कमा लेंगे, समझ रही हो? एक साथ एक टीम बनकर काम करेंगे हम। Really? That's amazing plan. तुम दोनों साथ मिलकर जितना अच्छा कमाओगे, मैं तो उतने ही आराम से रहूंगी ना। कुलदीप के पैसों पर ऐश करूंगी मैं। Yeah, right. यहाँ चैरिटी फंड खोल रखा है ना मैंने। नहीं जानती तुम? डिवोर्स के बाद हस्बैंड को अपनी एक्स वाइफ को एलिमनी देना होता है, और वो भी उसके इनकम के प्रोपोर्शन के हिसाब से। बच्चों का खर्चा, मेरा खर्चा कौन देगा? कुलदीप ही देगा ना। तुमसे मिलने के बाद मैंने इतना तो सीख लिया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। सो थैंक यू फॉर दैट। दीदी, तुम्हारी दीदी का वेट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। जैसे भैया है क्या बोलोगी? तुरंत आके मुझसे मिलें। चलो आंख बंद करो और बैठो। क्यों? जैसा कहा वैसा करो। इतने साल सैम के साथ रह के नहीं सीखा तुमने? जितना कहा जाए उतना ही करो। चलो। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। ओके। क्या है ओपन? हाँ, आँख खोलो। केक? याद है हम दोनों के बीच में एक पैक्ट था कि एक दूसरे की जीत को
हम साथ सेलिब्रेट करेंगे। पर मैंने कभी तुम्हारे किसी भी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं किया। यार, I was such a bad husband. वो कॉलेज के टाइम का पैक्ट था, जब ना तुम हस्बैंड थे और ना मैं वाइफ थी। तब हम सिर्फ दोस्त थे, अब फिर से दोस्त हैं। Okay. चलो स्टार्ट। थैंक यू। चलो अब चीयर्स करो, ये लो। चलो करो। Okay. A toast with pure water and pure heart. Ladies and gentlemen, मेरी इस छोटी सी कामयाबी की वजह शुभ्रा है, जिसने मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दी। अगर तुम ना होते तो मैं नहीं होता। अगर तुम ना होती तो आज ये दिन देख नहीं पाता। So, cheers to that. चीयर्स। कुलदीप, जो तुम जिंदगी भर चाहते थे, जिसके तुमने सपने देखे थे, वो पूरा होने जा रहा है। तुम्हारा अपना खुद का बिजनेस होगा, पर इस बार पूरी ईमानदारी से और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना। पर एक बात का खास ध्यान रखना कुलदीप, मुझे उम्मीद है तुम जानते हो जो कदम आगे बढ़ाया है उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। बाबा से यही सीखा मैंने, तोल मोल कर आगे बढ़ो। इस बात को याद रखूंगा। लेट मी सेव इट। अरे शुभ्रा, ये सब क्यों? लेटर सैम के हाथ में जाएगा, उसकी बुरी नजर ना लग जाए इसीलिए। फिरकी कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फिर की कहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि मीटिंग कैसी हुई तुम्हारी। क्या कहा राजदक्ष ने? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ चड्ढा? रिव्यू में फेल हो गए तुम? आई न्यू तुमसे अकेले हैंडल ही नहीं होगा। अरे मुझे साथ आना चाहिए था तुम्हारे। नो व्हाट, किसी काम के नहीं हो तुम। अरे मेरा इतना इंपॉर्टेंट बिजनेस क्लाइंट तुमने खो दिया। मुझे पता था तुम्हारे बस का कोई काम नहीं है। तुम्हें अकेले भेजना नहीं चाहिए था मुझे। माय फॉल्ट। ओह गॉड। व्हाट? थैंक यू। आखिर दिल की बात बाहर आ ही गई ना। बता दिया मुझे कितना भरोसा करती हो तुम मुझ पर। मीटिंग बहुत स्मूथली कंडक्ट हुई,
इनफैक्ट वो लोग इतना इम्प्रेस्ड हुए मेरे साथ कि उन्होंने मुझे ये दिया मुझे। मिस्टर राज्याध्यक्ष मुझसे इतना इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर किया। दिस इज द अपॉइंटमेंट लेटर। ये लेटर तो तुमसे पीछा छुड़ाने का एक जरिया है बस। मकसद नौकरी करना नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करना है। और मिस्टर राज्याध्यक्ष होंगे मेरे पहले क्लाइंट।